दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 गैंगस्टर अलीगढ़ के बारे में बताने वाले हैं। इन गैंगस्टरों में से कुछ गैंगस्टर को अलीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, तो वहीं कुछ गैंगस्टर अलीगढ़ पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। दो गैंगस्टर अभी भी फरार हैं। अलीगढ़ पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी गैंगस्टर का नाम छूट गया है तो आप हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है अलीगढ़ के कुख्यात गैंगस्टर सोनू गौतम उर्फ राहुल का। सोनू गौतम पर हत्या के प्रयास के कुल 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिन मामलों में अलीगढ़, लोनी और ग्वालियर की पुलिस को उसकी तलाश है। आपको बता दें कि गैंगस्टर सोनू गौतम पर दिल्ली और यूपी में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि सोनू गौतम जो उनकी दुनिया में वर्ष 2006 में शामिल हो गया था, जब उसने पूर्व विधायक मलखान सिंह की हत्या कर दी थी और फरार हो गया था। इसके बाद सोनू गौतम का नाम चर्चा में जब आया, तब इसने वर्ष 2014 में पूर्व विधायक के भतीजे अनिल चौधरी को मौत के घाट उतार दिया था। इसी बीच सोनू गौतम निवासी शहरी मदन गढ़ी को दिल्ली स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है अलीगढ़ के कुख्यात गैंगस्टर प्रवीण चौधरी का। प्रवीण चौधरी पर उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अवैध हथियार लूट व हत्या के 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने जयराम की दुनिया में कदम अलीगढ़ खैर थाना क्षेत्र के एक गोलीकांड में शामिल होकर रखा था। इसका नाम चर्चा में जब आया, जब इसने अलीगढ़ की अदालत परिसर में एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया था और वहां से फरार हो गया था। एसटीएफ में तैनात टीम बादशाहपुर में 2 रोज पहले से भारत ज्वेलर्स के यहां लूट की जांच कर रही थी। जांच में जब पता चला कि लुटेरों को पिस्टल व रिवॉल्वर प्रवीण चौधरी ने उपलब्ध कराए थे और मोटी रकम ली थी, सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने हथियार तस्कर गैंगस्टर को जेवर में एक घर से दबोच लिया और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है अलीगढ़ के कुख्यात गैंगस्टर बबलू पंडित का। बबलू पंडित पर लूट, डकैती, जानलेवा हमला, एनडीपीएस एक्ट समेत कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बबलू पंडित की गिरफ्तारी पर अलीगढ़ पुलिस ने 25,000 के इनाम की घोषणा भी की हुई है। बबलू पंडित डोगरा जाट जहांगीरपुर बाद का निवासी है, जो अब अलीगढ़ में निवास करता है। गैंगस्टर बबलू पंडित बहुत शातिर अपराधी है, जिस पर 1.5 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर बबलू पंडित काफी समय से फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में अलीगढ़ पुलिस जुटी हुई थी। जब अलीगढ़ पुलिस संदिग्धों की तलाश में पुलिस सड़क पर जा रही थी, तभी गैंगस्टर सड़क पर खड़ा था, जो पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस टीम ने बलपूर्वक गैंगस्टर को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है अलीगढ़ के कुख्यात गैंगस्टर विनोद जाट का। विनोद जाट महामोनी का निवासी है। विनोद जाट आगरा पुलिस में सिपाही था। अपनी आपराधिक प्रवृत्ति के कारण वह जुर्म की दुनिया में चला गया। गैंगस्टर विनोद जाट पर अपहरण, फिरौती, लूट, डकैती के 28 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। विनोद जाट पर अलीगढ़ पुलिस ने 50,000 जबकि राजस्थान पुलिस ने 10,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ है। विनोद जाट का नाम चर्चा में जब आया, जब इसने अलीगढ़ मथुरा मार्ग से हरि लक्ष्मण एलायंस प्राइवेट लिमिटेड के मालिक सुरेंद्र कुमार जिंदल का अपहरण कर लिया और 6 लाख फिरौती लेकर उसे छोड़ दिया था। विनोद जाट का आतंक इतना है कि कोई भी उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं कर पाता है। गैंगस्टर विनोद जाट ने अपनी आपराधिक छवि से समाज में दहशत, भय व आतंक का माहौल बना रखा है। वर्तमान में इगलास पुलिस ने एनएसए की कार्रवाई की है। फिलहाल गैंगस्टर विनोद जाट आगरा जेल में सजा काट रहा है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है अलीगढ़ के कुख्यात गैंगस्टर नेत्रपाल का। नेत्रपाल पर हत्या के प्रयास, अवैध हथियार के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। नेत्रपाल एक आपराधिक प्रवृत्ति का गैंगस्टर है, जिसके नाम से लोग खौफ खाते हैं। नेत्रपाल का आपराधिक इतिहास 19 साल पुराना है, जिससे उसका नाम चर्चा में आया था। गैंगस्टर नेत्रपाल ने अलीगढ़ के खैर और अकबराबाद थाने क्षेत्र में 2003 व 2004 में मर्डर करके जुर्म की दुनिया में अपने नाम की दहशत फैलाई थी तथा वहां से फरार हो गया था। इसकी गिरफ्तारी पर अलीगढ़ पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ है। पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन वह पकड़ा नहीं जा सका था। हर बार वह पुलिस को चकमा देकर भाग जाता था। 19 साल बाद आखिरकार डबल मर्डर के आरोपी नेत्रपाल को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया तथा सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।
दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है अलीगढ़ के कुख्यात गैंगस्टर कृष्णा जाट का। कृष्णा जाट पर लूट, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर के 28 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। कृष्ण जाट छज्जू नंगला का निवासी है। कृष्ण जाट रंजिश के जरिए जुर्म की दुनिया में कूद गया था। कृष्ण जाट का भाई पाली हाउस पर चौकीदार है। कृष्णा जाट सुपारी लेकर हत्या करने का माहिर गैंगस्टर है। एक सूचना पर अलीगढ़ पुलिस ने कृष्णा जाट को उसके साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया जब वह पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ के निवास पर 10 लाख की सुपारी लेकर हत्या की साजिश कर रहे थे। फिलहाल कृष्ण जाट जेल काट रहा है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है अलीगढ़ के कुख्यात गैंगस्टर भोला जाट का। भोला जाट अलीगढ़ के थाना गोंडा के गांव ठाटोली का निवासी है। भोला जाट पर हत्या के प्रयास, लूट, गैंगस्टर के 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। भोला जाट पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। इसका नाम चर्चा में जब आया जब अक्टूबर 2012 को आगरा रिजर्व पुलिस लाइन के सिपाही फैज मोहम्मद साथी सिपाहियों के साथ आगरा के मोहित भारद्वाज को दिल्ली में पेशी से लेकर लौट रहे थे। फरेक के पास श्रीधाम एक्सप्रेस में सवार बदमाश हरेंद्र राणा, सोनू गौतम, फिरोज खान, पंकज उर्फ भोला जाट और नंगू उर्फ नागेंद्र ने श्रीधाम एक्सप्रेस में ताबड़तोड़ फायरिंग कर मोहित भारद्वाज और सिपाही फैज मोहम्मद की हत्या कर दी थी। पुलिस इसकी तलाश में लगी हुई थी कि अलीगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में भोला जाट को मार गिराया गया है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है अलीगढ़ के कुख्यात गैंगस्टर मोहम्मद मियां उर्फ भीका का। भीका 6 मार गैंग का सरगना था। भीका की गिरफ्तारी पर कासगंज और अलीगढ़ में 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है। पुलिस के लिए भीका सिरदर्द बन चुका था। पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। भीका पर हत्या के प्रयास, डकैती, लूट के 100 से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस इसे हर हाल में गिरफ्तार करना चाहती थी। थाना टप्पल इलाके में स्थानीय पुलिस को डकैती की सूचना मिली थी, जिससे पुलिस ने इलाके की निगरानी करनी शुरू कर दी थी। इसके बाद टप्पल के गांव घरभरा में पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की, जिससे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। 2 गोलियां पुलिस के एक सिपाही को बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी, जिससे पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक गोली गैंगस्टर भीका को लग गई, जिससे वह जमीन पर गिर गया। उसके सभी साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। भीका को जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई और पुलिस को कामयाबी मिली। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है अलीगढ़ के कुख्यात गैंगस्टर बबलू पहलवान का। बबलू पहलवान पर अवैध धंधे, हत्या के प्रयास, लूट के कई दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। बबलू पहलवान का आपराधिक इतिहास इतना लंबा चौड़ा रसूखदार है। बबलू पहलवान वर्तमान में ग्राम प्रधान है और उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है। बबलू पहलवान ने जुर्म की दुनिया में कदम 2012 में रखा और वर्ष 2013 तक कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। इसने अपने कारोबार की शुरुआत वर्ष 2015 में काले तेल के धंधे से की और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्ष 2016 में अपराध धारा 307, 452, 404, 406 तक शामिल रहा। वर्ष 2019 तक इसने कई आपराधिक घटनाओं को इसने इल्जाम दिया। इसके बाद इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। बबलू पहलवान पुलिस को चकमा देकर और तवाली से फरार हो गया था। पुलिस को सूचना मिली कि थाने से भागने का आरोपी बबलू गांव में अपने घर पर आया हुआ है। पुलिस टीम ने उसके घर पर घेराव कर लिया। अपने को गिरता देख उसने पुलिस पर गोली चला दी, जिससे कोतवाल व सिपाही घायल हो गए। इसके बाद अपराधी टॉप गैंगस्टर को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है अलीगढ़ के कुख्यात गैंगस्टर चाहत उर्फ समीर का। समीर जाट पर हत्या के प्रयास, लूट, मारपीट के ढेरों आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2004 में इसने अलीगढ़ कॉलेज में पढ़ने वाले अपने एक साथी प्रणव की हत्या करके अपराध की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद इसने अपने कुछ साथियों को ग्वालियर के ही एक कुख्यात बदमाश रमन तिवारी की हत्या की वारदात में सहयोग दिया था। समीर जाट BSc द्वितीय वर्ष तक शिक्षित था। समीर जाट NDA में चयनित हो गया था, लेकिन अपने पिता पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या के बाद जयराम की दुनिया में कूद गया। समीर के पिता और चाचा ताऊ और
की झगड़े में हत्या कर दी गई थी। समीर के एक भाई 2 बहनें थी जिन्होंने उसकी आपराधिक गतिविधियों के कारण उससे संबंध तोड़ दिया था। समीर जाट का आतंक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इतना बढ़ गया था कि यह पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। समीर जाट अपने एक साथी के साथ आगरा से ग्वालियर आकर झांसी जाने की फिराक में था, तभी पुलिस ने उसे घेर लिया। समीर जाट को पुलिस मुठभेड़ जो सुबह तक चली एनकाउंटर में मार गिराया। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 गैंगस्टर इन अलीगढ़। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।